चलो ठीक है, तो है ना हम लोग पढ़े थे लास्ट टॉपिक, है ना। 3 प्रकार का इकाई कोष पढ़ चुके हैं, है ना। और 3 प्रकार के इकाई कोष में हमने क्या क्या सीखा, है ना। एक बार उसको क्या करेंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेंगे उसका, है ना। कि 3 प्रकार का इकाई कोष में सबसे पहला आपका सामान्य इकाई कोष था, जिसको सामान्य घन कह रहे थे, या फिर उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कह रहे थे, या फिर उसी का दूसरा एक और नाम बताए थे आद्य घन, है ना। तो हम 3 प्रकार के इकाई कोष के बारे में डिस्कस किए थे। उन तीनों का एक टेबल थोड़ा सा बना लेते हैं पहले, है ना। क्या क्या चीज़ आपको उसके लिए याद रखना है ना, ताकि MCQ क्वेश्चन उससे आपका सॉल्व हो जाए। बिहार बोर्ड में कम से कम इस 4 क्वेश्चन आपको कम से कम रहता है MCQ प्रत्येक चैप्टर से। हाँ, प्रत्येक चैप्टर से 4 कम से कम MCQ रहता है ना। और अगर प्रत्येक चैप्टर से 4 है, आपको 35 बनाना है 70 में से, ठीक है। तो 4 अगर है तो मतलब कोई भी 9 चैप्टर अगर पूरा पढ़ लेते हैं तो आपका MCQ 35 नंबर का सेट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब स्कोर करना बिहार बोर्ड के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है। हाँ, आपको टारगेट करना पड़ेगा क्या कि हाँ ये कुछ सेलेक्टेड चैप्टर हैं उसको कंप्लीट करना, उसमें से कहीं से कोई गुंजाइश, हाँ, कि कोई कुछ भी पूछ दे तो हम उसको बता सकते हैं। इफ़ और बट उसमें नहीं होना चाहिए। तो इफ़ और बट की पॉसिबिलिटीज़ तब है जब आप कंप्लीट करते हैं, तो 17 के 17 आपको याद होना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ 100% स्कोर करना है तो 9 चैप्टर कोई भी थ्योरी और आपका MCQ दोनों कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपको 20 क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर का, जिसमें 10 क्वेश्चन बनाना होता है। उसमें भी 2-2 क्वेश्चन हर चैप्टर से रहता है। 2 क्वेश्चन पहला से रहेगा, 2 दूसरा से, 2 तीसरा से, समझ गए ना। तो 9 चैप्टर है तो 9 दूनी 18, ठीक है ना, समझ गए ना। और आपका क्या नाम है, जो थियोरेटिकल 5 नंबर वाला क्वेश्चन होता है उसमें आपको 6 क्वेश्चन पूछता है, बनाना कितने, 3 क्वेश्चन। उसके लिए तो आप सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ लेंगे ना पूरा कंप्लीट, उतना काफ़ी है। मैं बता दूंगा आपको क्या क्या पढ़ना है ना, ठीक है। या सेलेक्टेड 10-20 क्वेश्चन याद कर लीजिएगा तो उतना है ना, फिर 5 नंबर के लिए। हम एक बार क्या करते हैं, जो टेबल पढ़ा था, जो 3 प्रकार का इकाई कोष पढ़े, उसका एक टेबल फॉर्म में एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या क्या याद रखना है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। देखो, तो सबसे पहला चीज़ जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सबसे पहला चीज़ था इकाई कोष क्या था, ठीक है ना। अच्छा, इकाई कोष के हिसाब से फिर हम लोग डिस्कस करने वाले थे कि लैटिस बिंदु क्या होगा। फिर लैटिस बिंदु के बाद आपको पता होना चाहिए क्या है, परमाणु भाग कितना है, पता है ना। और फिर पता करना है Z, मतलब रैंक ऑफ क्रिस्टल क्या होगा, है ना। अच्छा, Z के बाद A एवं R के बीच संबंध, ये याद रखना है। और फिर जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है पैकिंग फ्रैक्शन, और लास्ट जो पता करना है वो है पैकिंग एफिशिएंसी। उसके बाद एक चीज़ और पता करना है, क्या, खाली स्थान। इतना चीज़ अगर आपको याद रहता है तो आप इससे, हाँ ये फर्स्ट चैप्टर है, इससे रिलेटेड आप सारी बातें डिस्कस कर सकते हैं। आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसको क्रैक कर सकते, आ रहा है पूरा, है ना। आप इसको क्रैक कर सकते हैं आसानी से। सबसे पहला जो है आपके पास इकाई कोष है, उसका नाम है सामान्य घन। उसका नाम क्या है, सामान्य घन है, ठीक है ना। अच्छा, सामान्य घन है तो सामान्य घन में आपने पढ़ा होगा लैटिस बिंदु क्या है, शीर्ष बिंदु। तो शीर्ष बिंदु है, उसकी संख्या कितनी है, 8 है। और आपने एक चीज़ और पढ़ा था कि उसका परमाणु भाग कितना था, 1/8। तो जो रैंक ऑफ क्रिस्टल था बेटा वो कितना था, 1/8 गुना 8 = 1, है ना। जबकि A एवं R के बीच जो रिलेशन आपने डिस्कस किया था वो था A = 2R, इसलिए R = A/2। ये भी याद रखना कंपलसरी है ना। MCQ यहाँ से भी पूछा जा सकता है, यहाँ से तो रहता ही रहता है, यहाँ से भी रह सकता है ना। उसके बाद देखो पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन जो सामान्य घन के लिए होता है वो होता है π/6। कितना होता है, π/6। और जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो कितना था, 52.3%। तो खाली स्थान कितना था, 47.7%, है ना। तो 52.3% भाग भरा हुआ है, 47.7% भाग क्या है, खाली। समझ में ना। ये आपको पहला टॉपिक है सामान्य घन के लिए, जो कि सब कुछ याद रखना है, तब जाकर के आप किसी भी तरीके के क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे इस बार पूछा था, क्या पूछा था पहले एक बार और मैं डिस्कस, पहले दोनों बता देता हूँ फिर मैं आपको बता दूँ क्या इस बार के क्वेश्चन में क्या था, ठीक है। तो दूसरा है, अच्छा, प्रिमिटिव घन को सिंपल क्यूब भी कहते हैं।
सिंपल क्यूब भी कहते हैं, इंग्लिश भी थोड़ा याद रखिए। दूसरा जो है आपका है वो है फलक केंद्रित इकाई कोष, फलक केंद्रित इकाई कोष, ठीक है ना। अच्छा, अगर फलक केंद्रित इकाई कोष है तो इसमें दो प्रकार के लैटिस बिंदु होते हैं। पहला लैटिस बिंदु है शीर्ष बिंदु, तो 8 होते हैं शीर्ष बिंदु की संख्या। और दूसरा जो आपका होता है वो होता है फलक केंद्र, हाँ, जिसकी संख्या 6 होती है। तो इसमें जो परमाणु का भाग होता है वो दो प्रकार का है। जो शीर्ष बिंदु है उसका 1/8 भाग, और जो फलक केंद्र है उसका 1/2। तो जो इकाई, जो रैंक ऑफ क्रिस्टल होगा, परमाणु का जो इकाई होगा वो कितना हो जाएगा, तो 1/8 × 8 प्लस 1/2 × 6, कुल कितना 4, ठीक है ना। देखो 2 तिया 6, 3 आया, 8 एकम 8, 1 आया, 3 + 1 कितना 4, ठीक है। और इसके ए और आर के बीच जो रिलेशन है ना, वो पढ़ा होगा अपना, R = √2a/4, है ना। मतलब जो परमाणु त्रिज्या है वो घन के भुजा की लंबाई का √2/4 गुना अधिक होगा, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग कर सकते हैं क्या, यहाँ पर देखो जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो होता है क्या, √2π/6, है ना। और जो पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है वो होता है √2π/6, मतलब संकुलन क्षमता कितना, √2π/6। और जो संकुलन प्रतिशत है वो 74%। तो कितना प्रतिशत भाग भरा खाली रहेगा, 26%, ठीक है ना। दूसरा चीज़ समझिएगा बेटा, दूसरा चीज़ जो है आपका पिंड केंद्रित इकाई सेल, पिंड केंद्रित इकाई कोष। अच्छा, पिंड केंद्रित इकाई कोष में अगर बात करते हैं तो इसमें भी दो प्रकार का लैटिस बिंदु होता है। एक होता है शीर्ष बिंदु जिसकी संख्या 8, और एक होता है पिंड केंद्र, एक होता है क्या, पिंड केंद्र। अच्छा, पिंड केंद्र है तो उसकी संख्या 1, और पूरा का पूरा आपने पढ़ा कि जो शीर्ष बिंदु है उसका परमाणु भाग 1/8, और जो पिंड केंद्र पर है उसका परमाणु भाग पूरा का पूरा। तो जो Z होगा, जो रैंक ऑफ क्रिस्टल होगा वो कितना होगा, 1/8 × 8 1, जैसे यहाँ पर 1 हुआ और यहाँ पर 3 हुआ, तो 3 + 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पर 1/8 × 8 1 हुआ, और पूरा का पूरा परमाणु भाग यहाँ पर, तो 1 + 1 टोटल कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। और पिंड केंद्रित इकाई कोष के लिए जो त्रिज्या और भुजा के बीच में जो संबंध है वो होता है R = √3a/4, ठीक है ना। उसके बाद जो पैकिंग फ्रैक्शन था वो आपने पढ़ा था √3π/8, ठीक है ना, √3π/8। और जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कितना था, 68%। तो खाली स्थान कितना, 32%, ठीक है ना। तो ये आपका टेबल याद रखना है इतना। अब इस टेबल से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा था इस बार, क्या पूछा था वो चीज़ समझे। इस बार सबसे पहला चीज़ पूछा था क्या, एक इकाई कोष है, ठीक है ना, नाम सुनिएगा ध्यान से और क्वेश्चन भी सुनिएगा, जवाब दीजिएगा इसको देखते हुए। एक इकाई कोष है, ठीक है, जिसका नाम है क्या, पिंड केंद्रित इकाई कोष, है ना। उसमें प्रति इकाई कोष परमाणु की संख्या कितनी होगी, हाँ, प्रति इकाई कोष परमाणु की संख्या कितनी, प्रति इकाई कोष परमाणु की संख्या कितनी। देखो मैंने कल भी बताया था आपको, Z जो होता है वही आपका रैंक ऑफ क्रिस्टल है, और जो रैंक ऑफ क्रिस्टल है वो यही तो बता रहा है ना कि एक इकाई कोष में कितने परमाणु की संख्या है, 2। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन था कि एक पिंड केंद्रित, है ना, इकाई कोष में, ठीक है ना, प्रति इकाई कोष परमाणु की संख्या कितनी है। ऑप्शन रहेगा 6, ऑप्शन रहेगा 2, ऑप्शन रहेगा 4, ऑप्शन रहेगा 12। तो क्या होगा उसका सही आंसर, 2। Z बताना है, रैंक ऑफ क्रिस्टल बताना है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा था इस बार, वो पूछा था क्या, दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि फलक केंद्रित इकाई कोष में खाली स्थान का प्रतिशत भाग बताइए। 26%। फलक केंद्रित 26%। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कैसे निकाला, ये रहा 100 - 74, 26%। समझ में आया ना। तो इस सेक्शन से दो तरीके का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे। एक जो सेक्शन रहेगा वो रहेगा Z का, और एक सेक्शन या तो पैकिंग एफिशिएंसी या तो खाली स्थान। ये तो कंफर्म रहता है कि पूछेगा ही पूछेगा, समझ में आया ना। और 1% चांस ये भी रहता है कि A और R के बीच का रिलेशन भी पूछता है। समझ में आया ना, कि कोई भी सामान्य घन है, उसमें उपस्थित परमाणु की त्रिज्या और उस सामान्य घन के भुजा की लंबाई के बीच में क्या रिलेशन है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो सामान्य घन में उपस्थित परमाणु है उसकी त्रिज्या R उसके सामान्य घन की भुजा की लंबाई का आधा होता है। सो R = a/2। तो ये टेबल महत्वपूर्ण है, किसके लिए, आपके MCQ क्वेश्चंस के लिए। नोट कर लिए पहले इस टेबल को, है ना।
ब्लर आ रहा है सर, बहुत देर से शुरू से। देख लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है, ये कार्य है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना, है ना। तो हमने इस टेबल को समझा। इस टेबल से आपको जो भी क्वेश्चंस पूछेगा, अगर टेबल लर्न है तो डायरेक्ट बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे यहाँ से एक चीज़ और सीखना है। देखो, एक क्वेश्चन और पूछता है, और वो होता है क्या, देखिए वो क्वेश्चन होता है क्या, इकाई कोष का सूत्र। इकाई कोष का सूत्र, है ना। कोई भी इकाई कोष बना, उसका क्या सूत्र है। तो इकाई कोष के सूत्र को पता करने के लिए ना आपको कुछ टर्म सीखना पड़ेगा। ऑलरेडी कुछ जानते हैं, कुछ नए टर्म्स हमको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। इकाई कोष के सूत्र को पता करने के लिए, अब देखो कोई भी इकाई कोष है, हर प्रकार के इकाई कोष का निर्माण जो है वो सामान्यतः परमाणु, अणु या आयन के व्यवस्था से है। और हर क्रिस्टल में जो परमाणु की त्रिविमीय संरचना है, वो त्रिविमीय संरचना में हर परमाणु का एक निश्चित या एक फिक्स्ड पोजीशन है ना। और वो जो फिक्स्ड पोजीशन है, वहाँ पे जिस परमाणु को हम लोग दर्शा रहे हैं उसको किसी बिंदु से दर्शाते हैं, और उसी बिंदु को हमने क्या पढ़ा, लैटिस बिंदु। तो लैटिस बिंदु जो होता है ना, वो अहम रोल प्ले करता है क्या पता करने में कि कौन सा इकाई कोष है, उसका सूत्र क्या होगा, है ना। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ जो है, इसके लिए आपने पढ़ा होगा कि लैटिस बिंदु के प्रकार कितने हो सकते हैं। लैटिस बिंदु के प्रकार, है ना, और एवं उस पे परमाणु का भाग एवं परमाणु भाग। ये दो चीज़ अगर आपको पता है तो आप आसानी से किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस का सूत्र पता कर सकते हैं। लाइक जैसे मान लीजिए लैटिस बिंदु अगर शीर्ष बिंदु है ना, तो आपने पढ़ा होगा संख्या 8 है और भाग कितना है 1/8, तो कुल परमाणु संख्या कितना हो जाएगा 1/8 × 8, मतलब एक ही परमाणु कंसिडर करेंगे। सूत्र के लिए मात्र एक परमाणु कंसिडर किया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा कहता है क्या कि अगर आपका लैटिस बिंदु फलक केंद्र है, हाँ फलक केंद्र है, तो उसकी संख्या 6 भाग 1/2, तो लिख सकते हैं 1/2 × 6 = 3। यानी कि फलक केंद्र पर रखा हुआ परमाणु की संख्या कितना मानेंगे, 3 मानेंगे। तो मान लीजिए क्या कि एक इकाई कोष है जो फलक केंद्रित है, और फलक केंद्रित इकाई कोष में तो दोनों होता है, शीर्ष बिंदु भी होता है और फलक केंद्र भी है। तो शीर्ष बिंदु पर अगर किसी परमाणु एक को रखे तो उसका सिर्फ एक दिखेगा परमाणु, है ना। और फलक केंद्र पर अगर कोई परमाणु बी रखे हैं तो कितने परमाणु उसके दिखेंगे, 3। यानी उस इकाई कोष का फॉर्मूला हो जाएगा AB3। समझ में है ना, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज जो है आपके पास पढ़ा होगा कि एक पिंड केंद्र होता है, तो पिंड केंद्र की संख्या भी 1 है, उसका भाग भी 1 है, इसलिए 1 × 1 = 1 ही होता है ना। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना। अच्छा, एक चीज़ और इसमें पढ़ लीजिए, है ना। एक कंडीशंस और कहता है, उसको कहते हैं भुजा केंद्र। भुजा केंद्र मतलब कोई भी घन है उसका भुजा है, कोई भी घन है उसका भुजा है ना। ये घन की भुजा है ना। अच्छा, अगर ये घन की भुजा है तो एक इकाई कोष इधर भी तो हो सकता है ना। तो पहला इकाई कोष इधर है, दूसरा इकाई कोष इधर है, तीसरा इकाई कोष ऊपर है, चौथा इकाई कोष। तो एक जो भुजा है वो कितने इकाई कोष का निर्माण कर सकता है, 4 का। कितने इकाई कोष का, 4 इकाई कोष का। तो अगर एक भुजा 4 इकाई कोष का निर्माण कर सकता है, जैसे देखो ना, ये हमारा घर है, यहाँ पर एक लाइन है, एक रूम इधर बना सकते हैं, ऑलरेडी बना हुआ है, एक रूम इसके पीछे बना सकते हैं। तो अगर 2 रूम नीचे है तो 2 रूम ऊपर भी होगा ना। तो ये जो कॉमन भुजा हो गया वो कितने इकाई कोष का निर्माण कर सकता है, 4 इकाई कोष का। और उन दोनों के बीच में एक केंद्र भी है। अगर मैं वहाँ पर एक परमाणु रख दूँ तो उस परमाणु के कितने बराबर हिस्से होंगे, 4 बराबर हिस्से। 4 होंगे ना बेटा, 2 ऊपर है 2 नीचे है, तो 4 बराबर हिस्से होंगे। अगर 4 बराबर हिस्से होंगे तो पहला चीज़ तो ये समझिए, एक इकाई कोष में कुल 12 किनारा है और हर केंद्र पर रखा हुआ उसका 4 टुकड़ा होगा, तो कितना भाग होगा, 1/4।
4, तो परमाणु संख्या 12 गुना 1/4 इक्वल टू 3। समझ में आया ना? तो ये 4 लैटिस बिंदु का महत्व आपको पता करना है। अब क्वेश्चन देखिए, बाड़ी क्वेश्चन देखिए, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन कहता है क्या कि यदि किसी क्रिस्टल के त्रिविमीय संरचना में, यदि किसी क्रिस्टल के, है ना, त्रिविमीय संरचना में, त्रिविमीय संरचना में परमाणु A एवं परमाणु B को व्यवस्थित किया गया, परमाणु A एवं परमाणु B को व्यवस्थित किया गया, व्यवस्थित किया गया है, ठीक है ना, जहां A शीर्ष बिंदु एवं B को प्रत्येक फलक केंद्र पर रखा गया है, B को प्रत्येक फलक केंद्र पर रखा गया है, तब क्रिस्टल का सूत्र बताएं, तब क्रिस्टल का सूत्र बताएं। ये क्वेश्चन है, मान लीजिए, है ना। तो देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। क्या कर रहा है? कोई क्रिस्टल है, उसकी एक त्रिविमीय संरचना है, एक क्रिस्टल है, उसकी एक त्रिविमीय संरचना है, 2 परमाणु मिलकर के उसमें भाग ले रहे हैं। एक परमाणु A है, दूसरा परमाणु B है, दोनों को व्यवस्थित कर रहे हैं। A को हमने कौन सा स्थान दिया? शीर्ष बिंदु। और B को कहाँ स्थान दे दिया? फलक केंद्र। तो देखिए शीर्ष बिंदु अगर है तो कितने A रखने पड़ेंगे? 8। और फलक केंद्र अगर है तो कितने B रखने पड़ेंगे? 6, जिसमें से 8 का हर 1/8 टुकड़ा ही इस इकाई कोश के भीतर होगा ना। तो मैं बोलूं कि A का स्थान देखिए कहाँ पर है? A का स्थान शीर्ष बिंदु पर, इसलिए A की संख्या 1/8 गुना 8 इक्वल टू कितना भाग? मतलब सिर्फ और सिर्फ एक परमाणु ही A का उसके भीतर है, क्योंकि वहाँ पर भी 1/8वां हिस्सा है, यहाँ पर भी 1/8वां हिस्सा है, यहाँ पर भी 1/8वां हिस्सा है, यहाँ पर भी 1/8वां हिस्सा है, पीछे 4 कॉर्नर और हैं, वहाँ पर भी कितना हिस्सा? 1/8वां हिस्सा। और 1/8 का 8 ही टुकड़ा है ना, तो कुल तो एक ही परमाणु है ना, तो A का एक ही परमाणु होगा। और B का परमाणु की संख्या देखिए, B का स्थान फलक केंद्र, तो 6 फलक केंद्र हैं, 6 दीवार इस रूम में दिख रहे हैं, हर दीवार पर आधा टुकड़ा, तो 1/2 गुना 6 इसका तो कितना परमाणु? 3 परमाणु। इसका मतलब मैं देखूँ इस क्वेश्चन के हिसाब से तो A का 1 परमाणु है और B का 3 परमाणु है, तो A अनुपात B अगर किया जाए तो 1:3 है, इसलिए फॉर्मूला कितना हो जाएगा इसका? AB3। समझ में आया? कोई कन्फ्यूजन वाली बात तो नहीं है ना? अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? AB3। और ऐसा क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण होता है MCQ के लिए, हाँ, कंफर्म रहता ही रहता है। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है ना? 2 सेक्शन से तो क्वेश्चन जरूर रहता है, एक सूत्र सेक्शन से और एक उस टेबल सेक्शन से। समझ में आया ना? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक ना? ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। इस तरफ क्वेश्चन के लिए वो हाँ। टेबल और ये याद रखना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। देख बेटा सुन, हाँ, आपको समझना है क्या? देखिए ये घन, एक पहले घन बना लेता हूँ मैं। ये घन है ना, घन में कुल किनारे की संख्या कितनी होती है? भुजा की संख्या 12 होती है, देखो ना, 1 2 3 4 खड़ी रेखा है ना, और 1 2 3 4 ऊपर पड़ी रेखा है, और 1 2 3 4 मतलब 4 का 3 सेक्शन है, तो 4 3 12 हो गए ना, है ना। अब मैं ये कह रहा था कि प्रत्येक भुजा से होकर गुजरने वाली इकाई कोश की संख्या 4 हो सकती है। मैंने ऐसा बोला, प्रत्येक भुजा से गुजरने वाली इकाई कोश की संख्या कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा, अगर प्रत्येक भुजा से गुजरने वाली इकाई कोश की संख्या 4 हो सकती है, तो आखिर ये 4 बनेगा कैसे? ये इसकी पुष्टि करनी है। दो तो समझ में आ गया ना। अच्छा, क्या मैंने इस इकाई कोश को बनाने के लिए इस भुजा का ड्रॉ किया? दोबारा नहीं ना, मतलब ये एक कॉमन भुजा है जो पहले में भी है और समझ में आया ना। अच्छा, यहीं से 2 और इकाई कोश का निर्माण अगर करते हैं, चौथे हम दोनों में तो क्या ऊपर वाला 2 बनाने के लिए क्या दोबारा इसको फिर ड्रॉ किए? एक ही भुजा, मतलब एक ही भुजा है ना, तो एक ही भुजा से कितना इकाई कोश बन रहा है? 4 बन रहा है। अच्छा, अगर 4 बना तो यहाँ पर अगर परमाणु रख दूं मैं बड़ा सा ऐसे,
तो क्या एक ही में दिख रहा है कि चारों में दिख रहा है? चारों में दिख रहा है। ये वाला भाग ऊपर में है, ये वाला भाग नीचे में। अन्य दोनों बगल वाला। हाँ। कोई कन्फ्यूजन नहीं ना? इसका मतलब क्या है कि इसके केंद्र पर रखा हुआ एक परमाणु चारों इकाई कोष में दिख रहा है, तो चारों इकाई कोष में बराबर दिखाएगा कि कम कम? बराबर दिखेगा ना। 4 बराबर भाग होंगे ना। अगर 4 बराबर भाग होंगे तो 2 भाग ऐसे और 2 भाग ऐसे। जी सर। ठीक है, तो ये भाग कितना? 1/4। ये भाग कितना? 1/4। ये भाग कितना? 1/4। और ये भाग कितना? 1/4। और ऐसे 1/4 भाग कितने टुकड़े में हैं? 12 जगह मिलेंगे। तो कुल परमाणु जोड़िएगा तो कितना परमाणु? 3 परमाणु। समझ में आया? कोई कन्फ्यूजन वाले तो नहीं? अब दूसरा एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा देना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन क्या रह सकता है इस प्रकार के, है ना, टॉपिक से क्या क्वेश्चन रह सकता है? तो फॉर्मूला किस प्रकार बना सकते हैं, है ना? मान लीजिए क्या ऐसा कुछ कहता है, यदि परमाणु A एवं B, यदि परमाणु A एवं B का प्रयोग कर, ठीक है ना, प्रयोग कर त्रिविमीय संरचना बनाते हैं। ठीक है, जिसमें परमाणु A को शीर्ष बिंदु, मतलब जिसमें परमाणु A को प्रत्येक शीर्ष बिंदु, जबकि परमाणु B को प्रत्येक फलक शीर्ष, मतलब प्रत्येक फलक केंद्र पर रखा गया, प्रत्येक फलक केंद्र पर रखा गया है। ठीक है ना? तब क्रिस्टल का सूत्र बताएं। ठीक है ना? यदि एक परमाणु B एक फलक से हटा दिया गया हो। ये क्वेश्चन है पूरा। ठीक है ना? समझे ना? मतलब थोड़ा सा एडवांस किया, कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं किया, है ना? क्या कहा देखिए, यदि परमाणु A एवं परमाणु B का प्रयोग कर त्रिविमीय संरचना बनाए, मतलब 2 परमाणु है, एक परमाणु A है, दूसरा परमाणु B है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा, अब करा क्या है, जिसमें प्रत्येक परमाणु A को कहाँ पे रखा गया है? शीर्ष पर। तो समझना शुरू कर दिए, तो लिखना शुरू कर देते हैं। शीर्ष पर कौन मौजूद है? A। फिर क्या कर रहा है, जबकि परमाणु B को प्रत्येक फलक पर रखा गया है, तो फलक केंद्र पर B। अब आगे बढ़ते हैं। फिर कहता क्या कि रखा गया, तब क्रिस्टल का सूत्र बताएं। लेकिन कंडीशन दे रखा है कि क्रिस्टल का तब सूत्र बताएं जब एक परमाणु को हटा दे रहे हैं। ठीक है ना? फलक केंद्र से। तो शीर्ष की संख्या 8, अब फलक की संख्या कितनी? लेकिन एक परमाणु हटा दिए तो -1। ठीक है ना? -1। तो फलक केंद्र की संख्या कितनी? 5। तो फॉर्मूला पूछ रहा है, तो A इज इक्वल टू 1/8 गुना 8 इक्वल टू 1 होगा, और B इज इक्वल टू कितना भाग? 1/2 भाग। कितने स्थान पर? एक स्थान कम गया ना, है ना? ठीक है, तो कितना आ गया? 5/2, 2.5। अब रेशियो निकाल दीजिए। देखिए ना, A/B, मतलब A अनुपात B इक्वल टू 1/5/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, कितना आ गया? 2 यानी A का कितना परमाणु हो गया? 2, और B का कितना परमाणु हो गया? इसलिए सूत्र क्या हो गया? A2B5। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन ना? ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से कि कहाँ हटाना है तो उसको हटा देंगे। ठीक है, और इस प्रकार इसको बना सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं है ना? क्या कोई डाउट है? नहीं ना? चलिए नोट कीजिए इसको। कि नहीं समझ में लो? समझ में आया।